अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 7 जून 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक इंतहाई अहम ख़बर का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन उस ख़बर पे बराह रास्त आने से पहले एक मुख्तसर कलेक्टिव रेलेवेंट बैकग्राउंड आप लोगों की खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये कि जब इमरान ख़ान साहब बरसरे इक़्तिदार आए तो यकीनन आपके इल्म में है कि शरीफ और ज़रदारी ख़ानदान के चंद वफ़ादार सहाफ़ी, एंकर्स और तज्ज़ियाकार थे जो मीडिया की स्क्रीन्स पे बरा जमान थे, और उन्होंने पहले ही महीने से इमरान ख़ान साहब की हुकूमत के नाकामी के फतवे देना शुरू कर दिए। चुनांचे आपने देखा कि पहले ही महीने इमरान ख़ान साहब ने वज़ीर आज़म हाउस में चंद सहाफ़ियों और एंकर्स को इनवाइट किया और उनसे 3 महीनों की मोहलत तलब की गई। उसके बाद फिर 6 महीने और उसके बाद फिर 1 साल मोहलत तलब करते रहे। लेकिन इन पैरेलल होता क्या रहा कि ये जो सहाफ़ी वफ़ादार हिमायती जो शरीफ और ज़रदारी ख़ानदान के थे, वो साथ साथ हुकूमत के जाने की तारीख़ पे तारीख़ देते रहे। चुनांचे कई एंकर्स ने हुकूमत के ख़ात्मे की तारीख़ें दी। किसी ने जून 2020, सुहेल वड़ाइच ने, मोहम्मद मालिक साहब ने जून 2019, फिर जून 2020 की तारीख़ें दी। कई तारीख़ें दी गई, मार्च 2020 की दी गई, मार्च 2021 की तारीख़ें दी गई। दर्जनों तारीख़ें हैं जो हुकूमत के जाने की दी गई हैं। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल जो है ना बरअक्स हो गई है। इन वफ़ादार सहाफ़ियों, एंकर्स और तज्ज़ियाकारों ने अब यू टर्न लेना शुरू कर दिया है, और वो भी 180 डिग्री पे इन्होंने यू टर्न लेना शुरू कर दिया है। चुनांचे ऐसे ही एक सहाफ़ी हैं शरीफ और ज़रदारी ख़ानदान के साथ, उनकी वफ़ादारी पे कोई शक नहीं कर सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो हैं सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब, जो कि पहले जियो टीवी से भी वाबस्ता रहे हैं और फिर दुनिया टीवी से भी वाबस्ता रहे हैं। वो एक प्रोग्राम में शरीक थे। उन्होंने एक इंतहाई बड़ा दावा किया है। दावा क्या? उनसे सवाल पूछा गया कि क्या नून में से शीन निकल गई है या नहीं निकली, तो उनका कहना था कि ये एक गैर ज़रूरी बहस है, एक इर्रेलेवेंट बहस है। हमने इस बहस में कई साल जो है ज़ाया कर दिए हैं। उसके बाद आगे जाके वो दावा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की थी कि स्पीडी कोर्ट्स बनाई जाएं। चुनांचे इफ्तिखार अहमद के बकौल जो है अगले साल के शुरू में नैब की जानिब से स्पीडी कोर्ट्स बनाई जाएंगी, और उन स्पीडी कोर्ट्स के क़याम के बाद जो है मुकदमात का जो है ना मंतकी अंजाम आपको नज़र आएगा। मुकदमात को निमटने में जो है वो तेज़ी का अमल शुरू हो जाएगा। मुकदमात मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ेंगे और शरीफ और ज़रदारी ख़ानदान के तमाम अफराद नाअहल हो जाएंगे, ठीक है। और उनमें से कोई भी अगला इलेक्शन यानी कि साल 2023 का इलेक्शन कंटेस्ट करने के काबिल नहीं होगा। उसके बाद इफ्तिखार अहमद साहब कहते हैं कि उसके बाद पता चलेगा कि नून में से कौन बाकी बचा है और शीन में से कौन बाकी बचा है। क्या नून में से शीन निकली है या नहीं निकली, ये सूरत हाल और ये पिक्चर तब जाकर क्लियर होगी। ये इफ्तिखार अहमद साहब का दावा था, और ये ख़ुद उन्होंने बड़े यानी कि मुसद्दिक़ा ज़राए से और पूरे वसूख से वो ये बात कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद उनका कहना था कि सिंध की एक हुक्मरान जमात है यानी पीपल्स पार्टी, वो आजकल ताबेदार बने हुए हैं। स्पीडी कोर्ट्स जब बनेंगी और स्पीडी ट्रायल जब होगा तो वो भी इन मुकदमात से जो है ना बरीउल ज़िम्मा नहीं होंगे, और उनका भी नंबर लग चुका है। वो भी तमाम के तमाम उनके ख़ानदान के अफराद नाअहल होंगे। तो ये ख़बर हमने नहीं, ये ख़बर, ये तज्ज़िया, ये तबसरा हमने नहीं किया। ये वो लोग थे जो कहते रहे कि हुकूमत आज जा रही है, हुकूमत कल जा रही है, और अब ये शरीफ और ज़रदारी ख़ानदान के हवाले से पेश गोया कर रहे हैं। यानी कि अब इनकी तवज्जो डाइवर्ट हो गई है, अटेंशन डाइवर्ट हो गई है किसी और तरफ। हुकूमत ज़हनी तौर पे इन लोगों ने तस्लीम कर लिया है कि हुकूमत जो है कहीं नहीं जा रही, हुकूमत 2023 तक बरकरार रहेगी। क्योंकि इस तज्ज़िये से तो ये ज़ाहिर होता है ना कि 2021 यानी कि अगले साल के शुरू में ये स्पीडी कोर्ट्स बनेंगी,
तो फिर जो है ना इलेक्शन 2023 में होगा, तो व्हाट डज दैट रिफ्लेक्ट कि अब हुकूमत कहीं नहीं जा रही। तो ऐसे सहाफ़ियों को और तज्ज़ियाकारों को डेफिनेटली देखें, इंसान है, तज्ज़िया गलत हो जाता है, ख़बर गलत हो जाती है, हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। हम तो ये नहीं कहते कि इंसान से गलतियाँ नहीं होती, लेकिन जो आज तक इन लोगों ने दर्जनों बार तज्ज़िये और तबसरे किए और ख़बरें ब्रेक की कि हुकूमत फ़लाँ तारीख़ को जा रही है, फ़लाँ तारीख़ को जा रही है, तो इस किस्म की ख़बरें देने से पहले एटलीस्ट उन ख़बरों पे तो माजरत कर लें। और माजरत करने से बखुदा, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ ये बात, कोई पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं कह रहा, कि इंसान बड़ा हो जाता है, इंसान का ज़र्फ़ ज़ाहिर होता है, ठीक है, और उससे कभी भी नहीं हो सकता कि माजरत करने से किसी इंसान का कद जो है वो छोटा हो जाए, लेकिन नहीं, उस पर माजरत नहीं करनी, उस पर माजरत नहीं करने के एक गलत तज्ज़िया देते रहे, गलत तबसरा करते रहे, और उस गलत ख़बर की बुनियाद पे एक माशरती रुझान जो तश्कील पाता है, वो माशरती रुझान तश्कील देते रहे, एक अनसर्टेनिटी रही, ठीक है। तो डेफिनेटली जब आप हुकूमत के जाने की ख़बरें देंगे तो मईशत में और तमाम रियासती ज़मामे कार में एक गैर यकीनी की कैफियत होती है, ठीक है। कोई इन्वेस्टर आने के लिए तैयार नहीं होता है, मईशत सस्तरवी का शिकार हो जाती है। तो इन लोगों ने उस वक्त जो है वो नहीं किया, उस पर माजरत नहीं की। अब एक और दावा जो है इफ्तिखार अहमद साहब का ये कि हमने जो है ना इतना टाइम ज़ाया कर दिया, नून में से शीन निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो भाई ये टाइम हमने ज़ाया नहीं किया। सुहेल वड़ाइच साहब की किताब पढ़ लें, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब का उन्होंने लंदन में इंटरव्यू किया था कि गद्दार कौन, तो उस किताब में देख लें कि इन सहाफ़ियों के नज़दीक सबसे बड़ा मसला ही यही था कि नवाज़ शरीफ के बाद जो है ना तख्त नशीनी किसके मुकद्दर में आएगी, जो है ना तख्त का जो हुम्मा है, इक़्तिदार का जो हुम्मा है, वो किसके सर पे बैठेगा। ये इन सहाफ़ियों का मसला रहा है 20 सालों में से कि मरियम नवाज़ बनेगी या हमजा शहबाज बनेंगे, ठीक है। यानी नवाज़ शरीफ से वो ये सवाल नहीं पूछते थे कि भाई ये इक़्तिदार आपके ख़ानदान से कब निकलेगा, बल्कि ये फ़ख्रिया तौर पे पूछते रहे कि आपके बाद जो है ना जाननशीन आपका कौन होगा। तो ये जमहूरियत में कहीं ऐसा होता है? ये तो बादशाहत में होता है भाई, कि आप ये पूछते रहे हैं कि जी जमहूरियत आपके बाद जो है तख्त नशीन या जाननशीन आपका कौन बनेगा। तो ये आप लोग इस मुकालमे को शुरू करते रहे। आप लोगों के नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत वाली बात ही यही थी कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के बाद जाननशीन इस पार्टी का और इस हुकूमत का या जो है ना इस मुल्क का कौन होगा। तो ये आप लोगों ने इस किस्म के सतही तज्ज़ियों को फ़रोग़ दिया है, जिसकी वजह से आपने जो है ना एक जो सियासी माशरती समाजी इर्तिका का जो सफ़र था उसको कई दहाइयों तक ब्रेकें लग चुकी थी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही, और आखिर में एक बार फिर गुजारिश करनी है कि एक और चैनल, यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया है, इस्लाम वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोशल इशूज़, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उस पर मैं इस्लाहाती मौज़ूआत के हवाले से जो है ना मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाता हूँ। आज मैं कोशिश करूँगा कि उसका एक लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ताकि आपको सब्सक्राइब करने में आसानी हो। आज के लिए इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।